वेलकम यू ऑल गाइस। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन भारतीय सिक्कों का इतिहास। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे वीडियोस हम बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं और बीपीएससी का जो सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का उसमें ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चंस इनसे पूछी जाती हैं। सो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ना सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बल्कि आने वाले किसी भी स्टेट पीसीएस के और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन सारे के सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। वहाँ से जाके इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी आप कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं पंचमार्क आहत सिक्के से। जो ध्यान देने वाली बात है कि पंचमार्क की जगह पे कभी कभी आहत सिक्के भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है कि दोनों एक ही हैं। सातवीं से लेकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पहली शताब्दी ईस्वी के बीच जारी पंचमार्क सिक्कों को पहला प्रलेखित सिक्का माना जाता है। और इन सिक्कों का जो निर्माण है, उनका जो तकनीक है, उनको जिस तरीके से रेडी किया गया है उसके कारण इसको पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और ये सिक्के जो हैं ये अधिकतर चांदी के हैं और इन पर कई प्रतीकें बने हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग पंच यानी ठप्पे के द्वारा बनाया गया है। यानी जो सिक्का है उस पे एक ठप्पा लगाकर बनाया गया है, इसलिए इसको पंचमार्क या आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि दो अवधियों में वर्गीकृत किया जाता है सामान्य तौर पर इस टाइम के सिक्कों को। एक फर्स्ट है जो जनपदों या छोटे स्थान से रिलेटेड है और दूसरा जो है ये शाही मौर्य काल से रिलेटेड है। इन सिक्कों पर जो पाया जाता है, जो फिगर्स पाए जाते हैं वो किससे रिलेटेड है, तो ये प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे सूर्य, विभिन्न जानवर हो गए और पेड़ पहाड़ियों आदि से रिलेटेड है। ये सारे के सारे वहीं से पिक्स लिए गए हैं। ये सिक्के हैं आपके सामने, ये आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट आते हैं हम राजवंशीय सिक्के में। ये सिक्के जो है ये सबसे प्राचीन हिंद यूनानी पहलवों और कुषाणों से संबंधित है। फिर ये सिक्के जो है ये आमतौर पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में प्रचलन में थे। ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। फिर आती है बात हिंद यवन टाइम के सिक्कों की। तो हिंद यवन के सिक्के जो थे ये चांदी के सिक्के थे और ये किस परंपरा की विशेषता है ये पूछा जाता है, तो ये हेलेनिस्टिक परंपरा की विशेषता है और इसमें ग्रीक देवी देवताओं को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके अलावा जो जारी करते थे उन जारीकर्ताओं के भी चित्र इसमें उल्लेखित है। शक की बात करें तो पश्चिम क्षत्रपों के शक सिक्के शायद सबसे पुराने होते हैं, जो कि दिनांकित सिक्के हैं और इसमें जैसे कि दिनांक वगैरह से रिलेटेड चीज़ें इसमें उकेरी जाती थी। जैसे 78वीं ईस्वी में स्टार्ट हुए शक युग से संबंधित हैं ये इस टाइप के सिक्के। शक युग से भारतीय गणराज्य का आधिकारिक कैलेंडर प्रेरित है, ये याद रखिएगा। फिर कुषाण के टाइम की अगर सिक्कों की बात की जाए तो मध्य एशियाई क्षेत्र के कुषाणों ने अपने सिक्कों में ओशो, शिव और चंद्र देवता, नीरो और बुद्ध को चित्रित किया है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। सबसे पुराने कुषाण सिक्के का श्रेय जो है ये आमतौर पर किसको जाता है, तो ये विम कड़फिसेस को जाता है। और कुषाण सिक्कों में आमतौर पर ग्रीक, मेसोपोटामिया, जोरोस्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए एक प्रतीकात्मक रूपों को दर्शाया गया है। ये सारे के सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किन किन चीज़ों से रिलेटेड है कुषाण के सिक्के। शिव, बुद्ध और कार्तिकेय चित्रित किए जाने वाले प्रमुख भारतीय देवता थे। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवाहन के सिक्के, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो सत्ता है ये पूरी तरीके से विवादास्पद है कि 270 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व के बीच रखी गई है। कभी कभी ऑप्शंस में आपको कुछ और भी देखने को मिलता है। इनके सिक्के मुख्यतः जो है ये तांबे और शीशे के थे और हालांकि चांदी के भी कुछ मुद्रे जो हैं ये प्रचलन में थे। इन सिक्कों में क्या क्या चीज़ें उकेरी जाती थी, तो हाथी, शेर, बैल और घोड़े उकेरे जाते थे और ये प्रकृति से पूरी तरीके से
जो इफ़ेक्टेड थे और प्रकृति की चीज़ों को इन पे ज़्यादा उकेरा जाता था। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। जैसे पहाड़ी हो गए, पेड़ हो गए, इन सब चीज़ों को हाथी, शेर, बैल, घोड़े, इन सब चीज़ों को यहाँ पे उकेरा जाता था सिक्कों पर। सातवाहन के चांदी के सिक्के में चित्र और द्विभाषी किंवदंतियाँ थी जो छत्र प्रकारों से प्रेरित थे। अब ये जो आगे हम देखने वाले हैं ये है पश्चिमी छत्रप। सिक्कों पर किंवदंतियाँ आमतौर पर ग्रीक में थी और ब्राह्मी खरोष्टी। तो ये अगर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो ग्रीक और ब्राह्मी खरोष्टी आप याद रखेंगे। पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों को तारीखों वाले सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। ये जो पश्चिमी क्षत्रप के सिक्के हैं और जो आम तांबे के सिक्के जो हैं ये बैल और पहाड़ी तथा हाथी और पहाड़ी प्रकार के मिलते हैं। मतलब ये सारे उकेरे जाते थे उन सिक्कों पर। गुप्तकालीन सिक्के की बात कर लेते हैं। गुप्तकालीन सिक्के जो हैं ये चौथी से लेकर छठी शताब्दी के बीच के हैं और कुषाणों की परंपरा का पालन करते हैं। इसमें राजा को अग्रभाग पर और एक देवता को पीछे की ओर दर्शाया गया है। देवता भारतीय है और किंवदंतियां जो है ये ब्राह्मणी में थी। ठीक है। सबसे पुराने गुप्त कालीन सिक्के जो है ये किस टाइम को श्रेय दिया जाता है तो ये समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के शासनकाल को इसका श्रेय दिया जाता है तथा उनके सिक्के अक्सर राजवंशीय उत्तराधिकार, महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक घटना जैसे क्या क्या उन सिक्कों पे डाला जाता था, लाइक विवाह गठबंधन से रिलेटेड जो पिक्स होते थे, घोड़े की बलि से रिलेटेड या शाही सदस्यों की कलात्मक और व्यक्तिगत उपलब्धियां जो है जैसे गीतकार जो कुछ हुए, कोई धनुर्धर है या सिंह है, उन सारी चीज़ों को उस पे सिक्कों पे दर्शाया जाता था। दक्षिणी भारत के सिक्के यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं चेर से और चोल से। चेर और उडुपी के अलुपस से। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। और विदेशी सिक्के जो हैं ये यूरोपीय सिक्के थे और ये यहाँ आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थ्री स्वामी पैगोडा के रूप में लेबल किए गए सिक्के को ढाला था। तो ये आपको याद रखना है, थ्री स्वामी पैगोडा, जिसमें भगवान बालाजी को श्री देवी और भूदेवी के दोनों ओर दिखाया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अन्य सिक्के जो हैं ये प्राचीन भारत का मध्य पूर्व, यूरोप, ग्रीस और रोम के साथ चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध था। उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। यह व्यापार आंशिक रूप से रेशम मार्ग से और आंशिक रूप से समुद्री व्यापार के माध्यम से भूमि मार्ग द्वारा किया जाता था। दक्षिण भारत में जहाँ समुद्री व्यापार के मामले में संपन्न था, रोमन सिक्के भी अपने मूल रूप से प्रचलित हुए। तो दक्षिण भारत में उस वक्त रोमन सिक्कों का प्रचलन था जब ये जो चीन के साथ व्यापारिक संबंध जो था वो मजबूत था। और कई बार विदेशी संप्रभुता की घुसपैठ के विरोध में इनके परिचालन में कटौती भी की गई। तो किसके? तो जो रोमन सिक्के थे उनके परिचालन में कटौती भी की गई। तो ये सारे सिक्के जो हैं ये हमने यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो हमने कवर किया है। और यहाँ से टोटल 50-60 क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इससे इस टॉपिक से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली। और ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।